नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरे पास ये हेनसम की भारत यात्रा किताब है। इसके बारे में आज कुछ मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, हेनसम चीनी बौद्ध यात्री थे। वे भारत भ्रमण के लिए आए थे। वे 629 से अपने देश चीन से निकले थे और एक साल तक वो भारत पहुँचे थे। उनको पहुँचने के लिए भारत एक साल लग गया था और वे 645 में अपने स्वदेश चीन लौट गए थे। उन्होंने 16 साल तक भारत भ्रमण किया और अध्ययन किया। उन्होंने अपने साथ 657 पांडुलिपियाँ ग्रंथों की पांडुलिपि अपने देश ले गए। वे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। लिपि, भाषा, पुस्तकें, वेद और विद्याध्ययन। कुछ की मान्यता है कि इनकी वर्णमाला के अक्षर ब्रह्मा देवता के बनाए हुए हैं और वही अक्षर तब से लेकर अब तक प्रचलित है। इनकी संख्या 47 है तथा इस प्रकार से सुसंबद्ध है कि इच्छा और आवश्यकता अनुसार सब प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के स्वरूप विभक्तियाँ भी काम में आते हैं। यह वर्णमाला भिन्न भिन्न प्रदेशों में फैल गई है और आवश्यकतानुसार इसकी अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हो गई है। इस कारण शब्दों के उच्चारण में कुछ परिवर्तन भी हो गया है, परंतु अक्षरों के स्वरूप कुछ भी नहीं बदले हैं। मध्य भारत में पवित्रता के विचार से भाषा का मूल स्वरूप प्रचलित है। यहाँ का उच्चारण देवताओं की भाषा के समान मधुर और ग्राह्य है। उच्चारण बहुत शुद्ध और स्पष्ट होता है तथा सब मनुष्यों के लिए उपयुक्त है। सीमांत प्रदेश के लोगों ने लंपट स्वभाववश उच्चारण में हेरफेर करके कुछ अशुद्धियों को स्थान दे दिया है, जिससे उनकी भाषा का स्वरूप बिगड़ जाने वाला है। घटनाओं का साक्ष्य करने के लिए प्रत्येक प्रांत में अलग अलग विभाग है जहाँ पर घटनाएं लिखी जाती है। इस प्रकार जो पूर्ण इतिहास विरचित होता है उसे नीलोपित कहते हैं। इन पुस्तकों में अच्छी और बुरी घटनाएं, आपत्ति और आकस्मिक संयोगों का विवरण होता है। बच्चों को बढ़ावा और शिक्षा देने के लिए पहले 12 अध्याय वाली सिद्ध वस्तु पुस्तक पढ़ाई जाती है। 7 वर्ष अथवा इससे अधिक अवस्था होने पर पंच विद्याओं की शिक्षा होती है। पहली विद्या शब्द विद्या कहलाती है। इसकी पुस्तकों में शब्दों के मेल बनावट का विवरण है और धातुओं की सूची रहती है। दूसरी विद्या शिल्प स्थान विद्या है। इसकी पुस्तकों में कारीगरी और यंत्र बनाने की विद्या और थीन तथा यंग सिद्धांतों यानी ज्योतिष और तिथि पत्र का वृत्तांत है। तीसरी वैद्यक यानी चिकित्सा विद्या है। इसमें शरीर रक्षा, गुप्त मंत्र, औषधि संबंधी धातुएं, शस्त्र चिकित्सा और जड़ी बूटियों का निदर्शन है। चौथी विद्या हेतु विद्या कहलाती है। इसका नाम कर्मानुसार रखा गया है। सत्य और असत्य का ज्ञान और अंत में शुद्ध और अशुद्ध का निदान
इस विद्या द्वारा होता है। पांचवी विद्या अध्यात्म विद्या कहलाती है। इसमें पांचों यान का वर्णन, उनका कारण और फल तथा सूक्ष्म प्रभाव वर्णित है। दोस्तों, इन पांचों विषयों में विषय नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय पढ़ाए जाते थे। धन्यवाद।